समथिंग इन बिटवीन के 108 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का पुलिस ने आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता के परिजन पुलिस के समक्ष बेटी के अंतिम दर्शन कराने की भीख मांगते रहे। इससे पहले पीड़िता के पिता और भाई राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में अपनी बिटिया का शव देने की गुहार लगाते रहे। पुलिस ने पहले अस्पताल में परिजनों से बदसलूकी की, फिर पीड़िता के गांव में विरोध पर बैठे लोगों को बलपूर्वक वहां से भगा दिया। पीड़ित परिवार ना तो बिटिया का अंतिम दर्शन कर पाया और ना ही पुलिस ने अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों की उपस्थिति सुनिश्चित की। उल्टे मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया में पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित पुलिसकर्मियों की ठाका लगाकर हंसने की तस्वीरें वायरल हुई। बहरहाल 2 हफ्ते पुरानी इस घटना मामले में योगी सरकार अचानक सक्रिय हो गई है। पीड़िता की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर नाराजगी जताने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री ने ही बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रशासन पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रहा है। जिले के एसपी ने आरोपियों के पोस्टर शहर के सभी चौराहों पर लगाने की घोषणा की है। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का इकबाल खत्म हो गया है? यह आरोप इसलिए कि शासन का इकबाल खत्म होने पर ही प्रशासन बेहयाई पर उतारू होता है। राज्य सरकार का इकबाल कायम रहता तो कम से कम पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आता। पीड़िता की मौत के बाद पुलिस परिजनों के साथ मानवीय व्यवहार करती, उसे समझाती, ना कि पीड़ित परिजनों के खिलाफ बल प्रयोग करती। और अंतिम संस्कार के समय पुलिसकर्मियों के हंसते मुस्कुराते चेहरे सामने नहीं आते। इकबाल पर सवाल इसलिए कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शर्मनाक घटना के बाद वही घिसे पिटे बयान दे रहे हैं। वह भी तब जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना का ग्राफ सबसे अधिक तेजी से उत्तर प्रदेश में ही बढ़ा है। क्या गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध मामले में प्रधानमंत्री के नाराज होने और मुख्यमंत्री के निर्देश देने के बाद ही कड़ी कार्रवाई होगी? बहरहाल इस सबको पता है कि भाजपा, मोदी सरकार और योगी सरकार में अचानक आई बेचैनी की वजह क्या है। वजह शीशे की तरह साफ है। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भाजपा को डर सता रहा है कि कहीं ये मामला बेमुला आत्महत्या की घटना की तरह तूल न पकड़ ले। इस मामले में सवाल बहुत है। सवाल समाज से है, सवाल पुलिस और राजनीतिक व्यवस्था से भी है, मगर इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा? क्या मीडिया दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही इस मामले में भी अपनी अहम भूमिका अदा करेगा? मीडिया के अब तक के अप्रोच से ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस जघन्य घटना ने मीडिया में तब प्रमुखता हासिल की जब 2 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद पीड़िता मौत के हाथों जिंदगी की जंग हार गई। मान लीजिए अगर पीड़िता की मौत नहीं होती तो मौत के बाद घड़ियाली आंसू बहारा मीडिया इस घटना की सुध लेता। अब सवाल पुलिस से है। 10 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धारा जोड़ने वाली पुलिस अब कह रही है कि पीड़िता की जीभ नहीं काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, जबकि पीड़िता के भाई का कहना है घटना वाले दिन जब पीड़िता को घायल अवस्था में थाने ले जाया गया तो पुलिसकर्मियों ने उल्टे पीड़िता पर नाटक करने का आरोप लगाया। परिजनों को पीड़िता को तत्काल थाने से ले जाने की धमकी दी गई।
यहां सवाल है कि दुष्कर्म का पता लगाने के लिए पुलिस को कितने दिन चाहिए। फिर यह भी कि पुलिस पीड़िता से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने में क्यों हिचक रही है। फिर पुलिस को किसने यह हक दिया है कि पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार से पहले की रस्म भी पूरी न कर पाए। मृतक पीड़िता की मां कहती है अंतिम संस्कार से पहले मृतक को विदाई देने की परंपरा है। विदाई तभी मानी जाती है जब मृतका को हल्दी लगाई जाती है। हम रोते रहे, अंतिम संस्कार की पूर्व प्रक्रिया पूरी कर देने की गुहार लगाते रहे, मगर दरवाजे पर जमे 200 पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। रात को 2 बजे के बाद जबरदस्ती लाश लेकर चले गए। परिजनों और गांव वालों से बदसलूकी की, किसी को चिता के पास भी नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि चिता को परिजनों की जगह पुलिस ने ही आग लगा दी। हम तो बिटिया का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। सवाल है कि हम इतनी हैवानियत लाते कहां से हैं? क्या समाज, क्या पुलिस, क्या राजनीतिक व्यवस्था, क्या मानवीय संवेदना से दूर हमारे आपके दिल पत्थर के हो गए? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों सोशल मीडिया पर एक वर्ग पीड़िता की नीयत पर ही सवाल उठा रहा है? सवर्णों का एक संगठन आरोपियों के बचाव में पुलिस पर दबाव बनाता है। कठुआ में 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई गैंग रेप की बीभत्स घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों के समर्थन में जुलूस निकाले थे। क्या वर्तमान में टीआरपी के लिए हर सीमा पार कर रही मीडिया जातिवादी नहीं है? सच्चाई यह है कि मीडिया दशकों से जातिवादी रही है। अब इस मीडिया में जातिवाद के साथ टीआरपी की छौंक लग गई है। जाति का सवाल न लाने की दुहाई देने वाले इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, मगर जरा सोचिए, चाहे फूलन देवी को गैंग रेप के बाद निर्वस्त्र घुमाने की घटना हो या भंवरीबाई दुष्कर्म मामला, क्या तब भी मीडिया ने इस घटना को तूल दिया था? क्या ये सच नहीं है कि इन दोनों घटनाओं में दबंगों के अमानवीयता और वहशीपन का पीड़ा झेलने वाली फूलन और भंवरीबाई तथाकथित ऊंची जाति की नहीं थी? जरा सोचिए, हाथरस की घटना में अगर आरोपी मुसलमान होते तो मीडिया की कैसी भूमिका होती? बहरहाल सवालों का कोई अंत नहीं है, बस जहां से जवाब आना चाहिए वह राजनीतिक व्यवस्था, वह सामाजिक व्यवस्था और मीडिया कान में तेल डाले सोया पड़ा है। नमस्कार।